अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजर रही होंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पर अभी रियाज़ में ही थे, तो ये मैंने एक दिन एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैंने सोचा चले आप लोगों से अपना रूम का जो टूर है वो शेयर करती हूँ। तो ये मैं बस वही वीडियो बना रही थी। मैंने सफाई वगैरह की थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उनके जाने के बाद मैंने अच्छी तरह से रूम को क्लीन किया, सारा कुछ सेट किया। तो मैंने सोचा चले एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम रूम से एंटर हो तो वॉशरूम आ जाते हैं। वॉशरूम के डोर जो है वो बंद करें तो डोर के सामने ही जो है ना फिर हमारे रूम का डोर है। वॉशरूम और रूम के डोर के दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पर आप अपनी डस्टबिन या अपने शूज़ वगैरह कर रहे हैं कि कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दो बेड थे, जो कि ये बिल्कुल दोनों सिंगल सिंगल बेड है, ये दोनों दोनों साइड्स पे पड़े हुए थे। तो हमने इनको इकट्ठा करके डबल बेड बना लिया यहाँ पर, और ऊपर शीट वगैरह मैंने बिछा दी, अच्छी तरह से तकिए वगैरह रख के सेट कर लिए। तो एक जो साइड टेबल था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसके अंदर मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी, कुछ हैंड फ्री वगैरह रखे हुए थे, ज़रूरत की चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर साइड पर ये देखें एक विंडो थी, इसके अंदर छोटी सी, और विंडो जो थी इसमें से रोशनी वगैरह तो कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन विंडो खोलने से बाहर से आवाज़ें आती रहती थी कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी लोग हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अजान की आवाज़ यहाँ से आती थी। और दूसरा जो बेड का साइड टेबल था ना, वो हमने यहाँ पर स्विच के पास रखकर इसके अंदर जो है ना हमने इसको एक किस्म का अपना कुकिंग प्लेस बना ली थी। ऊपर मैंने एल्यूमिनियम शीट बिछा दी थी। ये इलेक्ट्रिक हमारे पास स्टोव था, वो मैंने रखा हुआ इसके ऊपर। ये देखिए नीचे भी कुछ सामान बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का ये जो ड्रेसिंग टेबल था ना, ये बहुत बड़ा था। इसके अंदर बहुत सारे दराज थे, बहुत सारे शेल्फ्स बने हुए थे। तो यहाँ पर जितना भी हमारा सामान था, हमारे बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर सेट कर ली थी। और ऊपर इसी ड्रेसिंग टेबल के एक हिस्से को ना मैंने अपना आयरन स्टैंड बना लिए थे। यहाँ पर मेरे पास 2 एक्स्ट्रा जयनमाज़ थे, जिनको मैंने ऐसे उल्टा फोल्ड तय करके तो इनको साइड पर रख लिया था। और ये देखें कि यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर छोटे-छोटे शेल्फ्स भी थी, मतलब आप अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इस साइड पे भी 4 दराज इसके बने हुए थे। हमारी पानी वाली कैन है, इसके ऊपर ये मैंने ऊपर ये क्या कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं। अब जो पंप जो था ये हमने बाज़ार से लिया था, मार्केट गए तो वहाँ मुझे नज़र आया, तो ये हमने वहाँ से ख़रीदा। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसे बहुत आसानी से आप जितना पानी यूज़ करना हो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखें ये सारी हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, लोशन, पाउडर, कॉस्मेटिक्स जो कुछ भी था वो हमने सारा कुछ यहाँ पर सेट किया हुआ था। ये हमारा एसी है और साइड पे मैंने कुरान पाक जो है वो भी रखा हुआ था। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर जो लगी कि हर रूम के अंदर कुरान पाक और जायनमाज़ जो है वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। तो ये देखें एक फ्रिज भी था मीडियम साइज़ का, जिसमें हमारी ज़रूरत के लिए, हमारे 2 बंदों की ज़रूरत के लिए बहुत काफ़ी था। और बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा था। बिल्कुल शायद ये न्यू फ्रिज था और इतनी ज़बरदस्त इसकी कूलिंग थी कि वो नीचे वाले खाने में भी जो है ना चीज़ों में बर्फ़ जम रही थी। हालाँकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। रियाज़ में आपको पता है कि गर्मी बहुत है, सऊदी अरब में अब शदीद गर्मी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर इस फ्रिज का जो कूलिंग टेम्परेचर था ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत ज़बरदस्त फ्रिज ये काम कर रहा था। हालाँकि यहाँ पर हम चूल्हा भी रूम के अंदर ही चला रहे थे, लेकिन फिर भी फ्रिज जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो ये देखें इस तरह से अगर देखें तो हमारे रूम का जो है ना इस तरह से ये साइड है। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है, फ्रिज है, पीछे एसी है और ये छोटा-सा साइड टेबल जो है इसको मैंने अपना कुकिंग जो है ना वो स्टैंड वो बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। ये साइड पर एक बहुत बड़ी कबर्ड थी जिसके अंदर मैंने अपने अटैची केस, अपना सामान जो था वो सारा कुछ मैंने हैंग करी वगैरह इसके अंदर सेट किया हुआ था। और जो भी कपड़े मैं आयरन करती थी वो भी मैं इसके ऊपर हैंग कर लेती थी। तो फिर ये यहाँ पर हम लोग अगले दिन जा रहे थे रियाज़ लेक देखने के लिए। इन्होंने बताया कि यहाँ पर रियाज़ लेक जो है बहुत खूबसूरत एक स्पॉट है, वहाँ पर जाते हैं, पिकनिक स्पॉट है। तो ये देखिए यहाँ से ये लेक जो है ना ये स्टार्ट हुई हुई थी और इतना खूबसूरत ये सारा सफ़र था ना। ये तकरीबन एक ऐसा इलाका था जैसे पाकिस्तान में थोड़े देहाती टाइप इलाके नहीं होते, थोड़े जो मॉडर्न इलाके नहीं होते, उस तरह का इलाका था। यानी कि यहाँ पर फसलें वगैरह थी, जैसे गाँव टाइप का इलाका था, ये उस तरह का इलाका था। यहाँ पर खजूरों के बाग थे सारे साइडों पे और मतलब थोड़ी कच्ची-कच्ची मतलब बिल्डिंग्स भी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़े नॉर्मल से मकान थे, थोड़ी नॉर्मल सी बिल्डिंग्स थी। तो ये देखिए यहाँ पर हमें पहुँचते-पहुँचते रात हो चुकी थी और यहाँ पर रियाज़ लेक के अंदर फिर जो बहुत बड़ा एक पार्क था, वहाँ पर ये देखिए इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लाइट्स का अरेंज किया हुआ था। ये देखिए इन्होंने सारे दरख्तों के नीचे ब्लू लाइट्स लगाई हुई थी और इतना प्यारा लग रहा था ये मंज़र। हालाँकि वहाँ पर रिकॉर्ड मतलब इतना प्रॉपर नहीं हो रहा था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे छोटे-छोटे से। तो ये दरख्त मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और लेक के अंदर फ़िशेस भी थी, लेकिन चूँकि रात थी इतना प्रॉपर वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही थी। लोग उनको डिफरेंट किस्म के स्नैक्स वगैरह डाल रहे थे, वो पानी के ऊपर इस तरह जंप कर रही थी, लेकिन चूँकि प्रॉपर वहाँ पर लाइट नहीं थी, लेक के ऊपर पानी के अंदर वो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इस वजह से फिर मैंने वो चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड नहीं की। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर फिर हम लोग पार्क के अंदर थोड़ी देर के लिए बैठे। यहाँ पर ये बहुत ही इनका बड़ा पार्क था, इसमें प्ले एरिया भी बहुत बड़ा था बच्चों के लिए। हम लोग यहाँ साइड पे थोड़ा-सा होकर बैठे थे। यहाँ पर फिर हम जो भी सामान घर से लाए थे, हमने अपना कार्पेट बिछाया, अपनी जो भी बास्केट थी वो रखी, जो सामान घर से हम बनाकर लाए हुए थे वो लिए, कुछ हमने रास्ते से चीज़ें खरीदी थी खाने-पीने की, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर अरेंज किया। और एक साइड पे हम लोगों ने बैठ के अपना जो डिनर था ना वो हमने यहाँ पार्क में बैठकर किया। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि लोग जो हैं मतलब किसी को किसी दूसरे से कोई कंसर्न नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सब लोग यहाँ पर, चूँकि वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा रश था, हम लोगों ने चूँकि बिल्कुल रश से बाहर निकल कर एक साइड पे बिल्कुल जाकर हम लोग बैठे थे। तो यहाँ क्योंकि
हम लोगों ने अपना वो चूल्हा वगैरह भी जलाना था चाय वगैरह बनाने के लिए, तो हमने सोचा भी इससे धुआं वगैरह ना क्रिएट हो। और लोग भी यहाँ पर अपना बारबेक्यू का सारा सामान लेकर आए हुए थे, सिलेंडर्स थे, लोगों के पास चूल्हे थे और वहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। और मुझे इतना अच्छा लगा कि पाकिस्तान में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम फैमिली के साथ इस तरह से बाहर निकल के किसी भी पार्क में बैठ सकें, वहाँ पर हम बारबेक्यू कर सकें या कुछ पका सकें। क्योंकि पाकिस्तान में लोग दूसरों को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ पता नहीं अभी इसका शौहर है कौन है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुकून माहौल था, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। और पार्क, जिस भी पार्क में हम लोग जाओ, बाहर लोगों का रश लगा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, आराम से लोगों ने अपने जो कारपेट है वो बिछाए हुए हैं और सुकून से लोग बैठे हुए हैं। और फिर वहाँ से वापसी पर फिर हम लोग बाज़ार चले गए। यहाँ से हमने आबे ज़मज़म खरीदना था क्योंकि अब हमारा वीज़ा जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुँच चुका था, तो जाने की वापसी की तैयारी थी हमारी। तो इसलिए हमने सोचा कि जो हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है हम वो भी अपनी कंप्लीट कर लें। तो मदीना से हम थोड़ा सा आबे ज़मज़म लाए थे जो कि हम घर में यूज़ करते रहे हैं। तो फिर हमने कहा चलो अब वापस जाना है तो पाकिस्तान में जाने के लिए फिर जो है ना नया यहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो फिर वहाँ से हमने आबे ज़मज़म ख़रीदा। फिर हम लोग वापस अपने होटल चले गए। तो मैंने सोचा होटल का जो थोड़ा सा व्यू है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से देख के कॉरिडोर था ये सारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा एक प्लांटर था। थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ था लेकिन मैंने इसको ला कर ना अपने बिल्कुल रूम के सामने रख लिया। मैंने कहा ये थोड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने इसको रख लेते हैं। तो इस तरह से बस हम एंटर हुए अपने रूम में। तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।